स्वामी, क्या कारण है कि लोग मंत्र जप करते हैं फिर भी उनको मंत्र जप का प्रभाव दिखाई नहीं देता? देखो, मंत्र जप करने से नहीं होता, मंत्र का विधान भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप आयुर्वेद दवाई ले रहे हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो, तो केवल आयुर्वेद मेडिसिन लेने से नहीं कुछ होगा, उसका परहेज भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन समस्या तो ये आती है कि परहेज भी फॉलो कर लेते हैं, मंत्र का विधान भी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो बिना दीक्षा लिए, केवल यूट्यूब से देख लिया, किसी किताब से देख लिया, बिना गुरु परंपरा के वैसे जब करते हैं। वो तो एक मेजर कारण हो गया। लेकिन देखने में आता है कि कई लोग गुरु परंपरा से दीक्षित होकर, गुरु से दीक्षा लेकर और पूरे विधि विधान से जब करते हैं, पूरे नियमों से जब करते हैं, फिर भी उनका मंत्र सिद्ध नहीं होता। इसके पीछे होता है कि भाव भाव क्या होता है कि मंत्र का भाव क्या है। जैसे आपको मंत्र की तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, आपको जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं ओम को ओम ऐसे बोला जाता है, उसको बोला जाता है ओम ऐसे बोला जाता है ओम। जैसे वैदिक मंत्र में आपने सुना होगा हरि ही ओम माँ, ऐसे है ना। मंत्र का लय क्या है उसके पीछे, या और इसके अलावा मंत्र का भाव क्या है। जैसे कि आप बजरंग बाण को ले लो, हनुमान चालीसा को ले लो। हनुमान चालीसा को कैसे करेंगे, श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्यों कि यहाँ पे अपन देवता की तारीफ कर रहे हैं। और बजरंग बाण को जब कैसे करेंगे, ओम हनु 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 हनुमंता टीले वेर ही मारू वज्र के कीले, क्योंकि वो वीर भाव का है। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, उसको ऐसे गाते हैं ओम हनु 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 हनुमंत टीले। अरे तो भाई, आप देवता को उसके बल को याद दिला रहे हो, उसके ओजस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, और आप प्रेम भाव को एक्टिव करके गाना गा रहे हो, तो वहां से वो मंत्र की ऊर्जा कैसे बनेगी। तो मैंने देखा कि जैसे बगलाम की, मेरा एक जैसे एक शिष्य था, उसको बगलाम की दीक्षा दी मैंने, तो वैसे स्तोत्र को गा रहा है, माता श्री बगलामुखी। यहाँ तो ठीक है, प्रेम भाव में मां मान कर किया जा सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य था शत्रुनाश। तो शत्रुनाश के लिए वीर भाव से जप करना पड़ेगा, माता श्री बगलामुखी, इस हिसाब से स्तोत्र हो। चित्र ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी, वो कैसे गा रहा था, चित्र ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी। तो मंत्र के पीछे जो भाव है उसी हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी से लड़ाई हो जाए और उसको आप बोलो मैं तेरी पिटाई कर दूंगा, तो वहां पे वो पिटाई नहीं हो जाएगी, उसको ऐसे बोला मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। समझ रहे हो। तो मतलब मेरा कहने का है कि मंत्र के पीछे जो भाव है और जो संकल्प है, उस हिसाब से मंत्र की लय, मंत्र के शब्दों का उच्चारण चेंज हो जाता है। यहीं पे गलती करते हैं लोग, यूट्यूब से मंत्र ले लेते हैं या फिर किसी किताब से मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन उसको किस भाव से और किस लय से और क्या उसका उच्चारण करना है, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। इसके अलावा अगर साधनात्मक किसी सिद्धि के लिए जब किया जाता है, तो उसको उसके लिए क्या होता है कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहन रखे हैं, मतलब कौन से देवता की जब कर रहे हो, क्या कलर यूज कर रहे हो, कौन से आसन पे बैठे हो, कौन सी माला ले रहे हो। अब जैसे आप जब तो कर रहे हो राम जी का और रुद्राक्ष की माला ले रखी है, या फिर जब तो कर रहे हो शिव जी का और माला ले रखी है आपने तुलसा जी की, तो एंटी तत्व है ना नहीं होना चाहिए। कौन से दीपक का तेल का दीपक जगा रहे हो, उसमें कौन सी टाइप की बत्ती रख रहे हो, ठीक है, और खासकर कौन से समय में और किससे दीक्षा लेकर कर रहे हो, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। तो मंत्र को जप करने से मंत्र सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके परहेज को फॉलो करने पर ही फायदा होता है, उसी प्रकार मंत्र जप करने के लिए मंत्र का जो विधान है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जब विधान से, विधि से जब करेंगे तो मंत्र प्रभाव भी दिखाता है और उसको जप करने का मजा भी आता है। क्योंकि जब चमत्कार दिखाएगा तो उसको नमस्कार करने का मजा आएगा, चमत्कार को नमस्कार होता है।